नाम पड़ी अपन? राजकुमार राजभर नाम है। अच्छा, कहाँ के रहने वाले हैं? पुरुषोत्तम पट्टी से। जी, क्या आपके ग्राम सभा में क्या दिक्कतें हैं? बहुत सारे आपके प्रधान जी के द्वारा शिकायत मिल रही है मीडिया को, क्या ये मामला, क्या इस संदर्भ में आप कुछ जानकारी देना चाहेंगे मीडिया को? बिल्कुल देना चाहेंगे। हमारे ग्राम सभा में देखिए गरीब तबके के लोग सबसे ज़्यादा हैं और यहाँ पे जो व्यक्ति लाभकारी है आवास को लेकर के उसको ना दे करके दूसरे लोगों को दिया जाता है। अभी सर्वे के तहत देखा गया तो जहाँ 10-12 लोग अभी रुके हुए बाकी हैं और उनको नहीं मिला है अभी आवास, और आवास के लिए भी बोला है तो अभी बोल रहे हैं कि दिया जाएगा लेकिन देते नहीं है। और दूसरी बात है मनरेगा मजदूर हैं तो सब ज़्यादा सभी लोगों के पास 317 जॉब कार्ड धारक हैं, 317 जॉब कार्ड धारक हैं हमारे ग्राम सभा में और केवल 35 लोगों का ही रजिस्ट्रेशन है उसमें। और मान लीजिए कि अगर उनके जॉब कार्ड पे हाजिरी नहीं चढ़ेगी तो कैसे उनका रजिस्ट्रेशन होगा। और काम भी एक साल के अंदर केवल 9 दिन काम हुआ है, जबकि 150 दिन काम गवर्नमेंट बता रही है। अब बहुत काफ़ी उसमें प्रॉब्लम हो रही है। बहुत प्रेशराइज करने के बाद 9 दिन काम दिया गया है और वो भी अकाउंट में जिनके जॉब कार्ड है उसके अकाउंट में पैसा नहीं आ रहा है। जी, जब से यह लॉकडाउन हुआ है इसके बीच में 9 दिन मिला है या इस साल में 9 दिन मिला है? पूरे साल में सर। अच्छा, इस लॉकडाउन में कहीं मनरेगा के तहत कार्य नहीं किया गया है? लॉकडाउन में ही प्रेशराइज करने पे 9 दिन काम दिया गया है। अच्छा, इसके पहले काम नहीं मिलेगा? पहले कोई काम। जॉब कार्ड कितने लोगों के पास है? जॉब कार्ड यहाँ पे 317 लोगों के जॉब कार्ड है यहाँ पे। जी, एक्टिव कार्ड है? एक तो जबकि उनका रजिस्ट्रेशन है लेकिन ये एक्टिव करेंगे जब उस पर हाजिरी चढ़ेगी तब तो, लेकिन हाजिरी नहीं चढ़ाते हैं। अच्छा, कितने अभी तो और कितने लोग मनरेगा में कार्य किए हैं इस साल? इस साल 165 लोग काम किए हैं जी, 9 दिन सिर्फ? 9 दिन में, हाँ जी। और जॉब कार्ड है 300 कितना है? 317। अब जबकि जो काम करता है बंदा उसके मनरेगा पे नहीं हाजिरी चढ़ती है और जो घर में बैठे रहते हैं उनका चढ़ता है। अच्छा, अपने मनपसंद के लोगों को मास्टर रोल दिखाते हैं, ना ही तो मास्टर रोल निकाल के हम लोगों को दिखाते हैं। यहाँ पे किसी की हाजिरी नहीं दिखाई जाती है कि आपका हाजिरी चढ़ा है नहीं चढ़ा है, अपने पर्सनल रजिस्टर पे चढ़ाते हैं वो लोग। और क्या समस्याएं हैं आपके गांव के? हमारे ग्राम सभा में एक तो रास्ते की और प्रॉब्लम हो रही है क्योंकि नालियाँ ऊंची हो गई हैं तो पानी लग जा रहा है वहाँ पे, जबकि आने जाने में लोगों को बहुत काफी दिक्कतें हो रही हैं। तो रास्ते का भी उसको ऊंचा कराना तो कई बार बोला गया तो वो भी नहीं हो रहा। सबसे ज्यादा आपके पैसा धनुगाई करते हैं क्या आवास के नाम पर? आवास के नाम पे सर 20-20 हजार रुपये लोगों से लेते हैं, 20,000-30,000 रुपये लोगों से दिया जाता है। और शौचालय के नाम पर? शौचालय के नाम पे पहले तो 2-2 हजार रुपये लिया गया, अब 1-1 हजार रुपये जब से मैं तत्पर हुआ तब से 1 हजार रुपये फिर भी मान लीजिए कि वो बोलते हैं कि खर्चा लगता है, बिना खर्चा का कोई काम नहीं होता, 1-1 हजार रुपये लेते हैं। अच्छा, अभी आपके ही यहीं से एक महिला थी, उन्होंने आरोप लगाया, कोई पुरुष थे, उन्होंने आरोप लगाया कि हमने 8,000 रुपये प्रधान जी को दे दिया और अभी तक हमको आवास नहीं मिला। बिल्कुल सही बात है क्योंकि हमसे भी बोले हुए हैं। अब बहुत गरीब तबके के हैं ये और इनका लड़के की तबीयत बहुत ज़्यादा सीरियस थी और उस पीरियड में इन्हें कहीं से कर्ज काट करके इनको 8,000 रुपये दिया, लेकिन 5 साल हो गया लेकिन अभी तक इनका ना ही तो सूची में नाम है और ना ही तो आवास मिला हुआ है। जी, इतना मतलब प्रधान जी के द्वारा आपके इतना मतलब धनुगाही या जैसे भी कह लीजिए आप जो भी उसको रूप दे दीजिए, क्या इस सब कार्यों को देखते हुए आप लोगों का अगला रणनीति क्या होगी? किस तरीके से आप लोग इस लड़ाई को लड़ेंगे? किस तरीके से प्रधान जी को मतलब जवाब देंगे आप लोग? अब देखिए सर, चुनाव आ रहा है, चुनाव में पूरा जनता जागरूक हो चुकी है और प्रधान अपना हिसाब से चुनेगी जो उनके सहयोग में रहेगा, जो मजदूर के हक में लड़ेगा और सभी मिलके एकजुट होके मतलब अपना प्रधान को चुनेगी, अब जिसको भी बनाए हो। अच्छा, ग्राम प्रधान पुरुषोत्तम पट्टी भवानी शंकर यादव जी, हम आपसे जानना चाहते हैं आपके ग्राम सभा की आबादी कितनी होगी? 5,000 लगभग। जी, कोटेदार कितने हैं? कोटेदार 1 है। जी, हम आपसे जानना चाहते हैं, अभी महामारी चल रही थी, अभी भी है, और आपके द्वारा इस महामारी में क्या क्या पहल की गई है? महामारी में जितने हैं प्रवासी आए थे 135 हमारे यहाँ आए थे, हम 135 का लिस्ट दे दिया था, लेकिन सरकार द्वारा 92 आदमी का किट आया, 92 आदमी को यहाँ बुला करके सबको दे दिया गया, फोटो भी खींचा गया था। अब जितने अब बाकी हैं उनका भी कुछ नहीं आया और फिर उसके बाद भी प्रवासी आए हैं उसका भी लिस्ट दे दिया गया है, अब बना हुआ है हमारे पास। हम आपसे जानना चाहते हैं, आप बता रहे हैं मेरे ग्राम सभा 5,000 आबादी है, तो बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिसके पास छत नहीं है, राशन कार्ड नहीं होगा, होंगे नहीं होंगे तो आप ही बता सकते हैं। हमारे यहाँ जो है क्योंकि लॉकडाउन में स्थिति क्या रही?
लॉकडाउन में स्थिति यही रही कि सब जो हम पूछते जांचते रहे, ठीक है, अपना जो प्रवासी थे यहाँ अपना जो खा रहे हैं, कमा रहे हैं, मनरेगा से हम काम दिए थे, मनरेगा में जितना काम हुआ था उतना कराए, उन लोगों का पेमेंट हुआ है। मनरेगा में कितने दिन काम आप कराए थे मनरेगा में? अब मनरेगा में कम से कम 1 महीना हुआ होगा। अब जितना हमारे ग्राम सभा में काम है, आज जितना रोड है वही तो बनवाएंगे, चाहे नहीं। हम आपको कोरोना के विषय में कल पूछ रहे हैं। हाँ। उसके विषय में बताइए। और हम आपसे जानना चाहते हैं, सरकार का यह आदेश था ग्राम प्रधान घर घर घूमकर लोगों को समझाएंगे कोरोना काल क्या है, इससे कैसे बचना है, फागुन का व्यवस्था, मास्क बांटना, ये सब हुआ है। उसका जो सरकार आदेश था, हम लोग जा करके ये कहे थे कि दूरी बना करके रहिए, मास्क सब महिला समूह है उससे निकलवा करके 1000 मास्क ले करके हर टोलों में 300, 350 और 300-350 बंटवा दिए। हम सबको ये निर्देशित किया जाता था कि आप लोग जो हैं दूरी बना करके रहें। जी। अब इतना सरकार को यदि थाना को बताया जा रहा था कि ये लोग मान नहीं रहे हैं तो वो लोग एक्शन नहीं ले रहे थे। जी, वीडियो उससे कोई मतलब नहीं है, कहा जा रहा था वो एक्शन नहीं ले रहे थे। हम लोगों का जो काम था हम लोग किए। जी, हम आपसे ये जानना चाहते हैं, अभी आपकी ग्राम सभा कुछ लोगों ने शिकायत किया था जो वहाँ आए भी थे, उनका तमाम तरह का आरोप था, तो हम जानना चाहते थे कि ये अचानक क्यों आपके ऊपर आरोप लगने लगे? अभी आरोप इसलिए लग रहा है कि जो चुनाव आ गया है, नजदीक आ गया चुनाव, हाँ चुनाव, तो लोग चाहते हैं कि ये कीजिए वो कीजिए, ऐसा है वैसा है। हम लोगों का जो आवास का है जितना सरकार की तरफ से आया है मैं गरीबों को दिया हूँ। अभी जो प्रधानमंत्री आवास या मुख्यमंत्री आवास जो टैकिंग करके भेजा जा रहा था वो टैकिंग करके हम भेज दिए हैं। अब ये जो है सचिव साहब आएंगे, लोग कौन है 2-4 ठीक है। हम आपसे जानना चाहते थे, आपकी ग्राम सभा में शौचालय कितने प्रतिशत बन चुके हैं टोटल? हमारे यहाँ लगभग 250 ना, टोटल लगभग 250। जी, कुछ शेष भी रह गए होंगे, बहुत सारे ऐसे होंगे। हाँ, 1 मिनट जी, बहुत सारे ऐसे होंगे जो चेक लेने के बाद, पैसा लेने के बावजूद भी वो शौचालय नहीं बनवाते हैं। नहीं, हम लोग तो प्रेरित करते हैं कि भाई जैसे नियम है उनको नोटिस जारी करने का, हम लोग सब नोटिस का भी दे दिए हैं, 2-1 आदमी को दे भी दिए हैं, वो लोग बनवा रहे हैं जी। अब जो है कि कुछ शेष भी रह गए हैं, शेष रह गए हैं कितने, लेकिन उन लोगों का ऐसा हो रहा है कि वो एमआईस होगा तो शौचालय का चेक कटेगा। हाँ जी। एमआईस नहीं होगा तो नहीं कटेगा। तो हम लोग एमआईस के लिए जो सॉफ्ट है उसको बंद कर दिया गया है सरकार द्वारा। अब जब सरकार वो खोलेगी तो सिक्योरिटी साहब चाहे ब्लॉक के कर्मचारी ये कर रहे हैं कि जब सॉफ्ट खुलेगा तो आप लोगों का एमआईस होगा, एमआईस होगा तो तुरंत हम लोग उन लोगों को चेक काटे के अधिकारी हैं। हम आपसे जानना चाहते हैं, नई सूची कितना गई आपके गांव से आवास के? आवास का ट्रैकिंग अभी 51-52 गई है जी ट्रैकिंग करके, लेकिन जो ट्रैकिंग करते हैं हम लोग तो उसमें से कुछ हटा दिया जाता है। लेकिन ट्रैकिंग में 3 हैं वो डबल हो गए हैं, जिनका एक बना हुआ है उनका भी आ गया है तो उसको हम डबल लिखवा दिए हैं। आज जितना लोग हैं वो सिक्योरिटी सब कल ही से परसों से आ करके अपना वो हम लोग का रूटेशन लगा है सिक्योरिटी साहब। तो इस दिन को तो कल ही आए थे, कल आ करके सब जितना सारा घूम घाम करके जो है वो देखेंगे कि ये पक्का है, पात्र हैं कि नहीं पात्र हैं। यदि जो अपात्र होगा तो उसको काट करके पात्र को कर दिया। ये आपके ऊपर कहा गया है, लास्ट पॉइंट 2 पूछना है आपसे। ये कहा गया है आवास के नाम पर, शौचालय के नाम पर प्रधान जी पैसा लिए हैं जी। ये पैसा जो कह रहा है वो झूठा कह रहा है। और सही बात है कि किसी से अभी आवास के अभी आया ही नहीं तो आवास के नाम पर पैसे कैसे कौन ले रहा है? एक व्यक्ति है जो बोल रहा है कि 4 से 5 वर्ष हो गए हमसे प्रधान जी 8000 रुपये लिए हैं और अभी तक हमें आवास नहीं दिए हैं। अच्छा, तो वो 8000 जो कह रहा है तो जो ही कहेगा वही, तो जो 5 वर्ष से कोई ले लेगा तो गांव की जनता नहीं है, हमसे नहीं मांगेगी, जो कह देगा वो कह देगा। ये सारे आरोप एक शब्दों में बताइए किस रूप में लगते हैं? यही सारे आरोप लग रहे हैं कि प्रधानी के चुनाव है, हाँ। प्रधान जी को आरोप लगाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे तो भाई हम लोगों को कुछ वोट मिलेगा।
सबसे समस्या ये है कि हम लगातार प्रधान रहे हैं आज कितने 3 साल बार। कितनी अब बार? लोग कह रहे हैं कि ये भाई कि वे कैसे हारेंगे, तो दुनिया के लोग हमारे पर वो लगाएंगे आरोप कि ये हैं वो हैं। यदि वैसे होते तो हमको जनता क्यों बनाती। ठीक। सब्सक्राइब करें इंडिया टॉप न्यूज चैनल और बेल आइकन दबाना ना भूलें। इंडिया टॉप न्यूज अपने क्षेत्र की खबरें सबसे पहले पाएं।